सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की इस पावन तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। सत्योम जय गुरुदेव। आज हम आप सब पुनः शांति वेला की इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में सतयुग तीर्थ की इस तपोभूमि पर बैठे हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, मानव जीवन इस मृतलोक में इसलिए भेजा जाता है कि मनुष्य के रूप में जब ये जीवात्मा मृतलोक में जाएगी तो वहां जाकर के ये कठोर साधन भजन करेगी और मृतलोक का जो एक माया जाल है उसको वो समझेगी और उसको समझते हुए जो जीवात्मा सतलोक में स्थापित रहती है वो जब मृतलोक में आती है तो वहां की सारी चीजें वो भूल जाती है और यहां आकर के जब उसे मनुष्य का शरीर मिल जाता है, मां के गर्भ से उसकी उत्पत्ति हो जाती है, धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो स्कूल जाना, फिर और बड़ा हुआ, आगे पढ़ाई शुरू उसकी चलती रहती है। उसी में गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था उसके माता पिता कर देते हैं। बच्चे बच्चियों की शादी हो जाती है और वो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि हम इस मृतलोक में क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारा असली घर कहां है। इस गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद पत्नी, बच्चे बच्चियां, परिवार, माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, हित बंद दोस्त, नौकरी धंधा, आत्म व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है और उसके श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और वह अपने घर की ओर चल देता है। यमराज की ड्यूटी है वो अपने दूत को भेज करके इस हाड़ मांस के शरीर से जहां जीवात्मा बैठी है उसको आवाज लगाता है कि वह आपका समय पूरा हो गया है, अब आप यहां से चल दीजिए, मेरे साथ चलिए, सारा हिसाब किताब लेखा जोखा वहां पर होगा। वो जीवात्मा अगर किसी सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में है, गई हुई है, तो उस समय उनका गुरु वहां पहुंच जाता है और उस जीवात्मा को अपने साथ ले लेता है और वो ले जाकर के यमराज के दरबार में दे देता है।
किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई पाप भी किया है तो गुरु के दर्शन मात्र से उस समय उसके सारे पाप कट जाते हैं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और इसलिए उस जीवात्मा को पुनः एक शांति मिल जाती है और उसे वहां उसके घर में छोड़ दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्या पुनः आप मृतलोक में जाना चाहते हैं? अगर उसने कहा कि हाँ हम मृतलोक में जाना चाहते हैं, तो उस जीवात्मा को पुनः किसी भी मां के गर्भ में उसको भेज दिया जाता है और वो मनुष्य के रूप में पुनः उसका जन्म हो जाता है। लेकिन जो लोग गुरु नहीं किए होते हैं या कोई सच्चा सद्गुरु उनको नहीं मिला, वो 84 के चक्कर में काटते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई उस जीवात्मा को कोई संभाल करने वाला नहीं होता है, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होता है, कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं होता है, और जो उनके कर्म हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में पूरा कर्म किया है, वो उस समय उनके सामने नाचने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रेमीजनों। इसीलिए मृतलोक में बार बार समय समय पर संत महात्मा ऋषि मुनि यति जति समय समय पर आते रहते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं की संभाल करते रहते हैं। और तमाम ऐसे जीवात्माएं हैं जो मनुष्य का शरीर छूट जाने के बाद, जैसे आज बहुत से लोग इस महामारी के दौर में उनका शरीर छूटता चला जा रहा है और उन्होंने अपने आयु को भी पूरा नहीं किया है, तो ऐसे समय में उनको प्रेत योन मिलती है, क्योंकि आपके जीवन का जितना निर्धारित किया गया है कि इतने वर्ष तक आपको इस मृतलोक में रहना है, उसके बाद आपको अपने घर को आना है, और उसके पहले अगर इस शरीर से वो जीवात्मा निकल गई तो आपको प्रेत योन में जाना पड़ेगा, उस 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। तो आज यही कारण है कि आज इन जीवात्माओं का संभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो समय के सच्चे सद्गुरु थे वो जाकर के सिद्धाश्रम में बैठ गए, और वैसे जो महात्मा थे वो भी जाकर के बैठ गए। तो आज ये हिंदुस्तान या ये मृतलोक किसके सहारे हो गया? पोथी के सहारे, पुस्तक के सहारे हो गया। ये संसार का व्यक्ति पुस्तक के सहारे हो गया। जो ग्रंथ है, जैसे मुसलमानों का कुरान और हदीस, उसको पढ़ करके लोग तकरीर करते हैं, अजान देते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन जब इबादत करने के बाद जब वो व्यक्ति गाय का, बैल का, बकरे का, बकरी का, भैंस और भैंसे का, मुर्गी और मुर्गे का वो मांस अपने इस गले के नीचे उतारता है, तो उसकी इबादत अल्लाह या खुदा कबूल नहीं करता है और उसे नरकगामी बनाता है। इसीलिए कहा गया है ये मनुष्य रूपी मंदिर है
और इस मंदिर का एक महत्व है, एक महिमा है। मेरे प्रेमी जनों, उसी तरीके से हिंदू सनातन संस्कृति हमारी एक मजबूत जड़ है। लेकिन जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले लोग, हमारे मनीषियों ने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता आदि तमाम ग्रंथों की संरचना की है, जो अनादिकाल से लेकर के आज तक का समय व्यतीत हुआ है, या आगे क्या होगा, या व्यवस्था कैसे कैसे किस युगों में क्या क्या हुई, कौन कौन सी शक्तियां आई और गई और कैसे उन्होंने काम किया, आज वो उस ग्रंथ की महिमा है। लेकिन उस पोथी को पढ़ करके लोग सुन तो लेते हैं और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जब वहां से उठ करके जाने लगते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा महात्म बताया गया कि मनुष्य का शरीर ये सबसे बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर में एक देवता को बैठाल दिया गया, परमात्मा को बैठाल दिया गया कि आप उसका अंतर में अपने दर्शन करिए, अपने तीसरे नेत्र को खोल लीजिए। अगर वो नहीं खोल पाते हो तो यहां जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो देवता बैठा इसी पट को खोल लो। तो ये मनुष्य कर नहीं पाया। तो जब ये नहीं कर पाया तो इधर उधर वो मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में ढूंढने लगा। आज जैसे सनातन संस्कृति से निकला हुआ, सनातन धर्म से निकला हुआ हमारा सिख धर्म, जिन्होंने संघर्ष करना सिखाया, त्याग करना सिखाया, कुर्बानी का मार्ग सिखाया, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे तमाम बड़े बड़े सूरमा संत हुए, उन्होंने वो पाठ पढ़ाया। लेकिन एक गुरु ग्रंथ साहब बना, वो हम सबों का एक आस्था का केंद्र है। उसमें सभी धर्मों का निचोड़ है और उसका पाठ हमारे गुरुद्वारों में अनवरत होता रहता है। सेवा भाव की एक अपार महिमा है, एक अपार महिमा है। भोजन प्रसादी का एक ऐसी महिमा है, लोगों की सेवा करने की एक ऐसी महिमा है, जो उस समय के उन महात्माओं ने वो रास्ता दिखाया और उस पर आज वो धर्म खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबका निचोड़ मेरा कहना है कि जब तक आप अपने अंतर के पट को नहीं खोल पाओगे, अपने तीसरे नेत्र को नहीं खोल पाओगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। ईसाई धर्म, जिसे हम ईसा मसीह से जोड़ते हैं, उस समय के उनका बाइबल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस ग्रंथ की महिमा भी है और वो ग्रंथ भी लोग पढ़ पढ़ करके, लेकिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कोई भी धर्म, कोई भी पंथ
किसी को यह इजाजत नहीं देता है कि आप मांस का सेवन करो, आप शराब का सेवन करो, आप व्यभिचारी बन जाओ, आप डाकू बन जाओ, आप शैतान बन जाओ। कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता, कोई भी पंथ इजाजत नहीं देता। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब में, बौद्ध धर्म में लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध का प्रथम उपदेश था अहिंसा परमो धर्मा। किसी भी जीव को कष्ट ना होने पाए, हमसे किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी की हमसे हत्या ना होने पाए। उनका भी एक संदेश था कि व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी रहे। अगर आप गंदी चीजों का सेवन करोगे तो आपका मन मस्तिष्क जो है वो सही काम नहीं करेगा और आप गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। लेकिन वहां भी 2-3 पंथ बन गए, एक शाकाहारी है तो एक मांसाहारी है। जैन धर्म, वहां उस धर्म को पालन करने वाले, महावीर स्वामी को मानने वाले एक दिगंबर, एक श्वेतांबर, 2 पंथ उसमें बने। लेकिन महावीर स्वामी का संदेश वो भी अहिंसा से भरा था और उन्होंने इस मानव समाज को एक रास्ता दिखाया। जैसे हम आप सुबह शाम जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव का एक पत्थर की मूर्ति बना करके या उनका लिंग थाप स्थापित करके उस पर हम रोज जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महावीर स्वामी ने, उनके अंदर एक चेतना जगी कि जब हम ये मानते हैं कि ये भगवान शिव का लिंग थाप है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें सीधे हम इसकी पूजा क्यों ना कराएं। और उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति मां के गर्भ से जन्म लेता है तो नग्न ही वो पैदा होता है, नग्न ही पैदा होता है और नग्न ही चला जाता है। तो वहां पर वो उनके पंथ को मानने वाले बहुत से ऐसे बड़े बड़े संत हुए जो कठोर तप किए। उनमें महात्मा बनना बहुत कठिन काम है। एक तो आपके दाढ़ी बाल एक चिमटी से उखाड़े जाते हैं, संकल्प दिलवाया जाता है कि जब तक आप किसी हाथी को जिलेबी खाते नहीं देख लेंगे या कोई कुत्ता रोटी लेकर के नहीं भाग रहा होगा, ऐसे करके तमाम उनमें संकल्प होते हैं, तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। और जो लोग नग्न साधु बनते हैं या नग्न रहने का संकल्प लेते हैं, शरीर पर कोई एक कपड़ा नहीं होता है, वो करपात्री होते हैं। उनके हाथ में जो भी दे दिया जाएगा वही वो खा लेंगे बस एक बार। तो इस तरह से महावीर स्वामी का धर्म जो जैन धर्म के रूप में विख्यात हुआ, और उनके वहां जो महात्मा होते हैं एक पीढ़े पर वो बैठ जाते हैं और एक चांदी का पीढ़ा होता है जिस पर वो महात्मा अपने लिंग को रख देते हैं और उनके अनुयायी उस पर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और मत्था टेकते हैं। ये भी धर्म चला। और उसमें दूसरा पंथ श्वेतांबर निकला जो वस्त्रों को धारण करते हैं और मानव समाज के बीच में रहते हैं। वहां उनके यहां लहसुन प्याज तक वर्जित है और साधना का सिस्टम और सारी व्यवस्थाएं अलग है। मेरे प्रेमीजनों,
तो सनातन धर्म से निकले हुए ये सारे धर्म हैं, हजारों पंथ हैं, जो सब सनातन धर्म से निकल करके अपने हिसाब से, समय के हिसाब से एक रास्ता बनाते चले। तो जब ये सब एक रास्ता बनाते चले, लोगों ने स्वीकार किया, लोग उस पर चल पड़े, लोग उनको मानने लगे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, वहीं कबीर पंथ निकला, कबीर साहब का। उनको भी मानने वाले, उनको कबीर साहब को लोग कहते हैं कि वो तो सीधे सतलोक से आए थे, वो सतपुरुष थे और उन्होंने ये संदेश दिया। तो ऐसे करके कई धर्म इस मानव समाज में निकल पड़ा, लेकिन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं बना दी, सारे रास्ते बना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक व्यवस्था नहीं बना पाए। एक व्यवस्था कोई नहीं बना पाया। वो क्या है? वो ये है कि बिना पति और पत्नी के संबंध से उस देवी के गर्भ में बच्चा नहीं आ सकता है, और आने का रास्ता एक है, मां के गर्भ से ही मानव जात की उत्पत्ति होती है। सभी योनियों की, पशु पक्षी जीव जंतु सब जितने भी हैं, सबकी ये व्यवस्था है। और जाने का रास्ता एक है, कोई भी हो, जाने का रास्ता एक है मेरे प्रेमी जनों। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी कहानियां हैं। लेकिन आज जब हम आप सब अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, एक संस्था बनाई, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, जो देश और दुनिया में फैला, लोगों को एक रास्ता दिखाया, एक अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दिया। 35 करोड़ लोग उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन 35 करोड़ चलने के बाद जो उनका संकल्प था, जो उनकी व्यवस्था थी, जो उनकी योजना थी, उस रास्ते पर लोग नहीं चल पाए। अगर 35 करोड़ लोग एक साथ साधना करने बैठ जाते तो इस मृतलोक में वैसे धरा पर सतयुग उतार लाते। कहीं किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहा गया है कि मंत्रों में ही तो शक्ति है, मंत्रों में ही शक्ति है, और वो भी गुरु के द्वारा दिया गया महामंत्र, उसमें तो अपार शक्ति है। तो सुमिरन ध्यान भजन का जो रास्ता बताया, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया, और जिस रास्ते पर चलने का दिखाया, सारे लोगों का वर्णन खुल करके किया, बताया। लेकिन लोगों ने वही सुना, वही छोड़ दिया, फिर आगे निकल गए। आज उसी क्रम में, और जब उन्होंने एक संत लीला का एक नया पार्ट अदा किया, एक ऐसा रोल अदा किया जो पूरे मानव समाज पर देख करके लोग दंग हो गए। ये जाने का रास्ता एक मिल गया, और जाकर के वो सिद्धाश्रम में बैठ गए। तो हमारा वो परिवार कई भागों में बिखर गया, बालू की रेत के तरीके से ढह गया। सत्य और असत्य के इस खेल में, इस फैसले में यही होता है। और जो उन्होंने छन्नी लगाई हुई थी कि जितना कचरा हो है बाहर हो जाएगा, और जो हमें आवश्यकता है वो कचरा तो सब बाहर निकल गया, और जो आवश्यकता थी वो दूध नीचे गिर गया। तो आज जैसे हमारा ये गंगा जल पवित्र है, जैसे हमारा दूध
गौ माता का दूध पवित्र है, वैसे हमारे गुरु के कार्य पवित्र हैं, उनकी व्यवस्था पवित्र है, और उनके बच्चे और बच्चियां जो इस कार्य में लगे हैं वो पवित्र हैं। मेरे प्रेमी जनों, इसी तरीके से एक तप संत सम्राट जी, अगर बाबा जी ने घूम घूम करके प्रचार किया तो संत सम्राट जी ने कठोर तप किया, चले गए बर्फ के पहाड़ पर बैठ करके साधना करने लगे, हिमालय की गुफाओं में तो उन्होंने बैठ करके कठोर तप किया। और जब इस नैमिषारण्य और तमाम इस अवध क्षेत्र में वो आए तो यहां पर उन्होंने कठोर तप किया। हम आप क्या हैं उनके आगे? इतना कठोर तप किया। तो यह तप बल से ही सारे कार्य होते हैं। आज जब अपने लोग इस धरा के ऊपर आए कि सतयुग को कैसे लाया जाएगा, कैसे इसकी व्यवस्था किया जाएगा, तो उसकी तैयारी जो पूर्व से आज के 3000 वर्ष पहले से जो तैयारी थी वो किसी को संसार में किसी को नहीं मालूम थी, किसी एक भी व्यक्ति को नहीं मालूम थी कि 3000 वर्ष कलयुग आने के बाद 3000 वर्ष पहले ही ये सारी व्यवस्था बना ली गई थी। जब कलयुग आया 2000 वर्ष इसने राज किया, राज करने के बाद जब आगे बढ़ा तो यह व्यवस्था बनाई जाने लगी कि आगे की व्यवस्था कैसे किया जाएगा। तो आगे की व्यवस्था वो तैयार करके भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तमाम शक्तियों ने परम पुरुष के आदेश से, परम पूज्य सतपुरुष जी महाराज के आदेश से इन लोगों ने वो सारी व्यवस्था बना करके तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद दूसरी व्यवस्था क्या किया, जब उन 88,000 ऋषियों ने कठोर तप किया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं भेजा गया, वहां सीधे भगवान निरंजन को भेजा गया कि आप जाकर के इस संकल्प को जो इन ऋषियों ने व्यवस्था दिया है उसको आपको वचन देना है। मेरे प्रेमी जनों, तो ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन जब अपने लोग आए इस धरा पर तो उसका नाम ये कोई ना धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है। सत्यओम जय गुरुदेव, सतयुग की ये तीर्थ है। ये वो स्थान है जहां से सतयुग का सूर्य निकलेगा, जहां से संत युग निकलेगा, जहां से सतयुग का राज्य आएगा। ये वो स्थान है। ये तो सत्यओम जय गुरुदेव, सतयुग तीर्थ इसका एक नाम दिया गया। मृतलोक में पहली बार एक सतयुग तीर्थ का स्थान चिन्हित कहां हुआ, जहां पर 88,000 ऋषियों ने बैठ करके साधना किया था। मेरे प्रेमी जनों, तो जितने भी लोग हैं, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, यति, जति, दो चीजों में बंधे होते हैं। एक तो मर्यादा में बंधे होते हैं और दूसरा बंधे होते हैं अपने वचन का निर्वहन करने के लिए। वो इस मृतलोक में आते हैं और अपने वचन को वो पूर्ण करते हैं। मेरे प्रेमी जनों, तो आज के दौर में, आज के समय में यही वो व्यवस्था है जिसके तहत हम आप लोग लग करके इस कार्य का संचालन कर रहे हैं। और अपने गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि अपने लोगों को इस योग्य समझा और समझ करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि आपको ये कार्य देखना है, और उसका नाम दे दिया कि आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का संदेश आपको जन जन के बीच में लेकर के जाना है।
अब आप बताइए, आप कहां भाग करके जाओगे, किस जगह जाओगे? चारों तरफ इस मृतलोक में चारों तरफ आपके दुश्मन खड़े हुए हैं, हथियार बंद खड़े हुए हैं और हर तरीके से वो आपको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन कौन है? दुश्मन तो ये जिसके राज्य में, कलयुग के राज्य में हम लोग अभी रह रहे हैं, हमारा राजा ही दुश्मन बन गया कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस धरा पर सतयुग आने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे। इस तरह से वो कलयुग मार्ग में एक रोड़ा लेकर के खड़ा है। अब इतने विशाल काय पत्थर को हटाने के लिए गुरु का आशीर्वाद, गुरु का आदेश तो है, लेकिन आपके अंदर कितना तप बल है, आपके अंदर कितना शक्ति है। जब राम जी गए थे, उन्होंने समस्त संत महात्माओं का, अपने माता पिता का, समस्त देवी देवताओं का, सबका आदेश और आशीर्वाद लिया, तमाम संतों का आशीर्वाद लिया, तमाम शक्तियां उन्होंने प्राप्त की, लेकिन उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद तब वो इतनी बड़ी लड़ाई को जीत पाए। मेरे प्रेमी जनों, आज इस कलिकाल में जब अपने मालिक ने देखा, अपने पिता ने देखा कि हमारे बच्चे तो कोई सेवा में लगा रहेगा, कोई भोजन बनाएगा, कोई काम करेगा, कोई काम करेगा, तो उनको तो भजन करने का मौका नहीं मिलेगा, साधना करने का मौका नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए? तो वहां पर अपने स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चू ठीक है, एक दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना के बराबर उसकी जोड़ दी जाएगी। तो 1 दिन की सेवा 1 वर्ष की साधना में आपकी जुड़ती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा राज रहस्य है, और ये राज रहस्य कब खुलेगा? जब अपने मालिक आ जाएंगे और इस धरा पर सतयुग उतर आएगा, तब लोगों की पहचान होगी, अरे ये लोग क्या थे, हम तो जान ही नहीं पाए, हम तो समझ ही नहीं पाए, नहीं तो हम ये करते, वो करते, ये करते हैं। इस तरीके से तमाम तरीके से भावनाएं लोगों के अंदर फिर उठने लगेंगी, हिलोरे मारने लगेंगी। लेकिन ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज भी अभी थोड़ा समय है। ये एक ऐसा वक्त आकर के खड़ा हुआ है जब भारत की राजनीति, भारत के राजनीतिक लोग, राजनीति तो विधवा है ही है, लेकिन सारे राजनीतिक लोग विधुर बनकर के, राजनीति यदि विधवा हो गई तो सारे राजनेता विधुर बन गए, और विधुर बन करके इनका दिमाग खराब हो गया और ये आम जनमानस का शोषण करने लगे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, उनकी चल अचल संपत्ति को हड़पने लगे, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने लगे, तमाम यातनाएं, तमाम परेशानियां देने लगे। तो समय का ये फेर है और समय का ये चक्र घूम रहा है। आज शाम को हमारी एक राजस्थान में, गुजरात के रहने वाले एक जैन धर्म के महात्मा जी हैं, तो उनसे बात हो रही थी फोन से, तो वो बता रहे थे कि ये बताइए कि नेताजी कब आएंगे, कैसे आएंगे, इतना वीर साहसी व्यक्ति वो छुपा कर क्यों बैठा हुआ है, हम सन्यासी आदमी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहले प्रूफ चाहिए, पहले सारी चीजें आप दे दीजिए, उसके बाद हम साथ देने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ वो खड़े हो जाएं तो देश में अमन चैन आ जाएगा, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं और अगर आ भी जाएंगे तो देश की व्यवस्था उनसे संभलेगी नहीं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ वो खड़े हो जाएं
तो देश की व्यवस्था में चार चौक बंद हो जाएगा और हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। तो हमने छोटा सा बात रखा कि अगर नेताजी उनके साथ खड़े हो जाएं तो आप जैसे संत महात्मा मोदी जी के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं, जिससे देश में अमन चैन आ जाए, खुशहाली आ जाए। तो सीधे उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कोई काम नहीं है, हम जिस पंथ में रहता हूं जैन धर्म में, हमारे यहां तो पूजा पद्धति है और उसी हिसाब से हमें काम करना है, हमें इस राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं मेरे प्रेमीजनों। तो ये वक्त है और इस वक्त को हमें साथ लेकर के चलना है, इस वक्त को छोड़ना नहीं है। साथ लेकर के चलेंगे तो ये ठोस और मजबूत होता चला जाएगा, अगर नहीं लेकर के चलेंगे तो ये दलदल होता चला जाएगा। इसीलिए मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः इस महामंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। मानवता का कल्याण हो जाएगा, धर्म की रक्षा हो जाएगी और परिवार के परिवार लोग बच जाएंगे। मेरे प्रेमी जनों, ये एक ऐसा विषय मैंने आज आपको बताया जैसे आप आदि गंगा माता गोमती के पास जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, भगवान शिव के पास भी जाते हैं और यहां आकर के गुरु दरबार में आरती पूजा पाठ करते हैं और फिर धर्म ध्वजा पर जाते हैं। तो वहां जाकर के जो हम लोग करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हम अपने मन मस्तिष्क को उसमें समर्पित कर देते हैं, लगा देते हैं। और जब ये मन मस्तिष्क को अपने पूजा पाठ में लगाते हैं तो हमारा मन बड़ा निर्मल और कोमल हो जाता है। तो जब हमारा मन निर्मल और कोमल हो जाता है और हमें आत्मा और परमात्मा का भेद अपने गुरुदेव ने पहले से ही बताया है, तो उस आत्मा रूपी जीवात्मा में जाकर के परमात्मा बैठ जाता है। तो इस तरह से आप सब लोग उसमें हो। मेरे प्रेमी जनों, ना कोई लाया है ना कोई लेकर के जाएगा, राजा रंक फकीर। और जो महात्मा होता है, जो फकीर होता है, वह तो मृत्यु को अपनी मुट्ठी में लेकर के घूमा करता है। इसलिए अपने लोग जिस लक्ष्य पर, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अनवरत इसी रास्ते पर चलते रहे और जल्दी आप देश नहीं पूरी दुनिया को यह दिखा दोगे कि भारत कौन सी चीज है, भारत में क्या है, भारत के लोग कैसे हैं। और भारत में अगर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति ही वो बदलाव लेकर के आ सकता है। अकेला एक व्यक्ति इस भारत नहीं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की व्यवस्था को बदल सकता है। तो ये पूरे, लेकिन जब भारतवासी
किसी पर आप अटूट विश्वास करोगे, अपने गुरु पर करोगे, अपने माता पिता पर करोगे, तो आपको सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, आप गैर मन से कोई काम कर रहे हो, तो आपको क्या सफलता मिलेगी? मेरे प्रेमी जनों, मैं तो यही कहता हूं कि हम आप सब एक होकर के एक ताकत बन करके और इस असुरी व्यवस्था का डट करके मुकाबला करें। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं कर पाता तो वो माध्यम, वो रास्ता बन जाता है और समय के हिसाब से वो सारा कार्य पूरा हो जाता है। तो ये समय जो आया है, ये अपने लोगों के लिए बहुत अनुकूल है। ये समय बार बार नहीं आएगा। इसलिए हम आप सब हमेशा सतर्क और सावधान रहते हुए अपने गुरु, अपने भगवान को जरूर याद करते रहिए। वो आपका हर क्षण मदद करेंगे, हर कदम पर आपकी मदद करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। आज अगर हमारे देश के राजनीतिक लोग महात्माओं के पास चले गए होते, उनसे रास्ता ले लेते, तो भी हमारा देश सोने की चिड़िया होता। पूरे भारतवर्ष में पूरा सब खुशहाल होते। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोग अगर महात्माओं के पास गए भी तो अपना स्वार्थ लेकर के गए कि महाराज मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी पार्टी जीत जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक सांसद बन जाए। ये स्वार्थ लेकर के गए, निस्वार्थ लेकर के कोई नहीं गया। तो ये तमाम विसंगतियां हैं देश में, और इन सबको कल भी मैंने कहा था कि इस भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया की व्यवस्था को अमूल चूल बदल करके हमें आपको दिखा देना है। तो आज वो दिखाने का, वो जौहर करने का समय हर व्यक्ति के पास आ गया है। आज हमें मन से भी लड़ना है, धन से भी लड़ना है और इस शरीर से भी लड़ना है। तो इन तीनों चीजों से लड़ने के लिए मन तो ये चंचल है, ये तो इधर उधर भागता रहता है। तो अब आप या पूरे विश्व के लोग या भारतवर्ष के लोग क्या इस देश को क्या दिशा देंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे? तो आज जरूरत इस रास्ता दिखाने की, ऐसी विषम परिस्थिति में, जिस परिस्थिति से अपना भारतवर्ष गुजर रहा है, हमें उसका भी ख्याल है। लेकिन ख्याल होते हुए जब साधना में बैठता हूं तो देखता हूं कि एक अजीब सा दृश्य ये जो नाच रहा है पूरे संसार में, तो समय का चक्र, समय का जो पहिया है,
वो तेजी के साथ घूम रहा है। पहले धीरे धीरे घूमता था, अब वो तेजी के साथ घूम रहा है। समय का पहिया इसलिए तेजी के साथ घूम रहा है कि अब यह निश्चित हो चुका है कि हमारे देश का राजा अपने कदम को पीछे नहीं हटाएगा। और यह ऐसी स्थिति से गुजरने नहीं देगा। तो समय बहुत कम है, परिवर्तन नजदीक खड़ा होकर के दस्तक दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे अब आप लोग दिन भर मेहनत किए, मेहनत करने के बाद ये हाड़ मांस का शरीर थक जाता है, उसी से वैसा भोजन भी नहीं मिल पाता। लेकिन ये भंडारे का प्रसाद जो है यह अमृत होता है। इसमें जो स्वाद है, इसमें जो शक्ति है, वो अन्न उसमें नहीं है। इसलिए भंडारे का प्रसाद हमें आप सबको ग्रहण करना चाहिए। मेरे प्रेमी जनों, यह जब जब इस पृथ्वी पर इस तरीके से तमाम बड़ी मुसीबतें आने लगती हैं और असुरी साम्राज्य का वो होने लगता है, तब तब कोई ना कोई शक्ति इस मृतलोक में आकर के और इस व्यवस्था को बदल देती है। आज हम आपको बताएं कि सतलोक में क्या है और इस मृतलोक में क्या है, विष्णुलोक में क्या है, शिवलोक में क्या है। तो ऐसे करके एक अलग अलग व्याख्या करना ठीक नहीं है। मेरे प्रेमी जनों, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, हम आप भी अपने काम में लगे हैं और यह काम जो है जल्द से जल्द पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। जो भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और ये युग परिवर्तन, सतयुग का स्थापना, महायज्ञ की धर्म ध्वजा ये पूरे संसार में लहरेगी, ये पूरे संसार में लहरेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को, समस्त देशवासियों को, बच्चे और बच्चियों को सादर सत्योम, जय गुरुदेव।